सर, इस सिस्टम को अगर आप देखोगे, जिस पे उसने आवाज़ उठाई है उसमें एक जज भी शामिल है। जिस जज के ऊपर जो है जिस तरह का वो करप्ट हैं और करप्शन का जो लेवल है उनका, वो कह रही हैं कि 5 लाख रुपए अगर दोगे तो मैं केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज़ तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को सबको सबको जो है वो आपको कोर्ट में घसीटूंगी। तो अगर सिस्टम ऐसा है, जस्टिस देने वाले लोग अगर ऐसे हैं, तो कानून व्यवस्था से तो बिल्कुल जहां हम जस्टिस की उम्मीद करते हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे मेन के लिए ऐसा कोई फोरम नहीं बनाया गया है या ऐसा कोई जगह नहीं दी गई है हमें कि जहां पे हम अपनी बात रख सकें। हमें अगर मेंटली हरास किया जा रहा है तो हम कहीं जाके अपनी बातों को बता सकें। जो उसने अंतिम इच्छा लिखी है उसमें यही लिखा है कि अगर हमें जस्टिस मुझे मिलता है तो मेरी अस्थियां जो हैं वो गंगा में बहाई जाएं। अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो इसे वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। तो अगर सिस्टम ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि उसने किस तरह के हरासमेंट को उसने झेला होगा। जो ये लाइन लिखी होगी उसमें ये बोला हो, उसने लिखा है कि सिस्टम अगर ऐसा ही चलता रह गया तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें दूसरा अतुल सुभाष भी बन जाए, तीसरा अतुल सुभाष भी बन जाए और पता नहीं कितने लाख अतुल सुभाष बने। फिर भी अगर ये सिस्टम नहीं जागा तो पता नहीं लोग ये भी सोचेंगे कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को तो अब बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे, क्या मदद के लिए भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखा है इस घटना के बाद कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देश के न्यायिक व्यवस्था पर ये सवाल उठ रहा है और तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं पूरे समाज में। सर, मेरे भाई ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिखे हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल लिखे हैं। अगर वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू, तो मैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने संज्ञान में स्यूमोटो के थ्रू अपने अंदर ये केस ले, या तो कोई कमेटी बिठा के या फिर जैसे भी हो इसके एंड तक जाए, पहचाने कि कैसे करप्शन चल रहा है। जज के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है तो ऐसा होना चाहिए कि जज के अगेंस्ट भी कोई, क्योंकि पुलिस वाले कभी जज के अगेंस्ट कुछ काम करेंगे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इधर कोई कमेटी बना के या जैसे भी हो उसकी भी चीज़ें देखी जाए। मैं तो करप्शन में अगर चीज़ें हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी इनकम वो शो करती हैं उससे ज़्यादा उनके पास एसेट्स मिलेंगे। तो इस तरह से भी चीज़ें देखी जानी चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़्यादा हमारे से ज़्यादा कानून उनके पास उन्हें पता है, और जब जो भी चीज़ें उन्हें ज़्यादा पता है तो मैं ये मानता हूँ कि वो अपने संज्ञान में ये सारी चीज़ें लें और इसका इन्वेस्टिगेट एंड टू एंड तक जाके करें। और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आप लोगों ने एफआईआर किया है कई लोगों के खिलाफ और न्याय के लिए, जैसा कि आप लिखे हुए जस्टिस इज ड्यू, न्याय के लिए आगे की प्रक्रिया आप क्या अपनाएंगे? क्योंकि अभी तो कर्मकांड वगैरह चल रहा है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या अपनाएंगे और क्या अपेक्षाएं रखते हैं पूरे सिस्टम से? या देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, न्यायालय व्यवस्था हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और किसी लोगों का इंटरवेंशन आप चाहते हैं? सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक उसमें बताया गया था कि जो आज की डेट में 498A का जो केस है वो 98% जो है वो फेक हैं। तो अगर डेटा अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इस पर क्या एक्शन ले रही हैं, ये मेरा एक क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इस चीज़ पे अगर एक्शन नहीं ले रही है तो शायद हो सकता है आगे आने वाला टाइम जो है वो दूसरा अतुल सुभाष या लाखों अतुल सुभाष बन जाएं जिनको सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़े। जब से ये निर्भया का जो केस हुआ है तब से जिस तरह से एक्ट में जो चेंजेज हुए हैं उससे इतनी आज़ादी मिल गई है लड़कियों को उस एक्ट का फ़ायदा उठाने का कि वो आज की डेट में वो फेक केसेस फाइल कर रही हैं। मेरे भाई के ऊपर भी आप देखोगे उसने बताया है कितने फेक केसेस उसके ऊपर अलग अलग एक्ट्स के अंदर में फाइल किए हैं। उस एक्ट्स में ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर आपने एक केस को किसी ऑर्डर के द्वारा किसी ने खारिज कर दिया कोर्ट ने, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप दोबारा उस केस को फाइल कर सकते हो, दोबारा आपके ऊपर ट्रायल होगा, दोबारा सारी चीज़ें आपको फिर से करनी पड़ेगी। किन के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो एफआईआर किया है? हम जो एफआईआर किए हैं और जो भाई ने मेरे
वीडियो बनाई हैं 80 मिनट्स की, वो पब्लिक में हैं। और हम ये चाहते हैं कि जितने लोगों को उसने दोषी ठहराए हैं, हर के खिलाफ़ एक्शन हो और हर के खिलाफ़ जो है वो न्यायिक कार्रवाई की जाए। मैं ये जानना चाहता हूं पवन जी कि ये बताइए कि कानूनी कार्रवाई आप आगे किस प्रक्रिया के रूप में ले जाना चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? हम तो अपेक्षा रखते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और कोई अपेक्षा हमारी नहीं है। और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लड़ाई को लड़िएगा? हम लड़ेंगे अंतिम किस रूप में? जब तक न्याय नहीं मिलेगा उसकी अस्थि हम विसर्जन नहीं कर पाएंगे। उसकी अंतिम इच्छा को तो हम पूरी करेंगे। उसने तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी मेल लिखा है, वहाँ से भी इसके पास मीडिया वाले का फ़ोन आया अमेरिका से। भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या काम है? वो तो हमारा लड़का जानेगा ना। वो इतना पढ़ा लिखा इंसान था कि उसकी देश को ज़रूरत थी उसकी। वो रिसर्च मैन था, वो छोटा मोटा कोई इंजीनियर नहीं था। वो अपने आप में पढ़ करके उतना दूर गया था ना, तो उसको तो जानकारी थी कि यहाँ पर यदि वहाँ पर हम देंगे तो वहाँ से भी तो कुछ, नरेंद्र मोदी जी को भी तो कुछ वहाँ से आश्वासन मिले कि भाई आप इसको क्यों नहीं, न्याय प्रणाली को आप देख रहे हो। हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री तो आज तक ना हुआ है ना होगा, तो उनको तो इस बात का संज्ञान लेना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी पर भरोसा है? भरोसा है, 100% भरोसा है कि न्याय के लिए तो वो सब कुछ कर सकते हैं ना। न्याय देने के लिए तो वो सब कुछ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस? हाँ, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। उस पर नहीं भरोसा होगा तो फिर तो ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इस पर भरोसा नहीं? यहाँ जौनपुर के मजिस्ट्रेट पर भरोसा नहीं है, जिस पर मेरा बेटा एकदम बाई नेम उसने लिखा है कि वहाँ की मजिस्ट्रेट मेरे से पैसा मांगी है। और बच्चे की कस्टडी की बार बार आप गुहार लगाते हैं, ये क्या मान है? आप सोच के देखिए कि एक दादा दादी को अपने पोते से कितना प्रेम होगा। मैं आज तक अपने पोते को गोदी में नहीं लिया। अब आप इसकी गुहार की बात कहते हैं। यदि कोई भी कानून की धारा बची हो या नहीं बनानी हो तो मेरे को और मेरे परिवार को, मेरे पोते को दे दिया जाए। अतुल सुभाष जी ने भी वो गुहार लगाई है, वीडियो में हमने देखा है कि वो ख्याल नहीं। यही आप लोग से निवेदन है कि ये आवाज़ को आप पहुंचा दें ऊपर तक, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। लगता है वो बच्चा वहाँ पर सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है, एकदम नहीं है। 40,000 रुपया मेंटेनेंस का मांग के वो जौनपुर में पढ़ाती थी। आज पूछा उनमें कोई कहे कि 20,000 रुपया 4 साल के बच्चे पर खर्च कर रहे हैं, मानने वाली बात है? मेरा बच्चा जिस समय पैदा हुआ था उसका वेट कितना था, आज उसका वेट कितना है, इसको आप चेक कर लीजिए। जब वो जो आपकी बहू हैं वो खुद नौकरी करती हैं तो मेंटेनेंस की मांग कानूनी रूप से क्या जायज़ है? एकदम नाजायज़ है। वो बहुत अच्छे कंपनी में है, उसकी बहुत बढ़िया पैकेज है, उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि जहाँ पर जो मांग रही है दे रहा। चूँकि मजिस्ट्रेट को तो वहाँ पर लेडीज़ है मीडिएशन में, और उसको पैसा चाहिए, पैसा नहीं दीजिएगा तो कुछ भी कर सकती है, और उसका आपको आदर करना पड़ेगा। ये तो अपने भारत की परंपरा है कि जो न्यायालय का आदेश है वो माथे पर है। तो आप लोग क्या जौनपुर जाएंगे? ये सब कर्मकांड हो जाएगा अभी हम क्यों जाएंगे? हम जौनपुर जाएंगे ही नहीं। हम लोग को यहाँ से ले जाए, पकड़ के फांसी पर चढ़ा दे, इसी का इंतजार हम करेंगे। हम तो यही ना करेंगे सर। हमारा बेटा जब फांसी पर चढ़ गया तब वहाँ की न्याय प्रणाली नहीं होगी तो हमको यहाँ से ले जाएगा, हम लोग भी फांसी पर चढ़ जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा? आप भी नौकरी करते हैं विकास जी? ठीक है, थैंक यू। आप भी नौकरी करते हैं तो आप किस रूप में अब इसको, क्योंकि आपके भाई तो टाइम नहीं मिल पाया, उनको टाइम नहीं मिल पाया। बजरंग भैया पापा को ले जाइए घर पे, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। नहीं सर। विकास जी, आपके भाई को समय नहीं मिल पाया जिसके कारण वो जौनपुर नहीं जा पा रहे थे और उन्होंने जान दे दी। आप भी नौकरी करते हैं, सीए हैं, तो किस कानूनी प्रक्रिया को कैसे आप झेलेंगे? सर अब तो ये ऐसा है कि जिसको जाना था उसने जो किया है वो मेरे लिए चैलेंज बन गया है। इसको जैसे भी मुझे करना है एट द एंड तक मैं लेके जाऊंगा इसे। जिस लेवल तक मुझे जाना पड़ेगा उस लेवल तक मैं जाने के लिए रेडी हूँ। आप मीडिया वालों से सिर्फ सपोर्ट चाहिए, हमें इस वजह से चाहिए क्योंकि ये जज के ऊपर हमने एलिगेशंस लगाए हैं और जज जो है इसमें शामिल है, तो हो सकता है वो प्रेशराइज आपको करें या प्रेशर मिले आप लोगों को कि इस केस को बंद किया जाए या समथिंग। बट हम एट द एंड अंतिम क्षण तक
हम इसको लेकर जाएंगे। जस्टिस की जो हमारी डिमांड है वो जस्टिस हमें दिया जाए। जिस लेवल तक जाना होगा उस लेवल तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, हम उनसे गुहार करते हैं कि वो इस मैटर को स्यू मोटो अपने अंदर लें, इसकी जांच करवाएं और अपने अंदर एक कमेटी बिठाएं या जैसे भी उनको ठीक लगे। आपसे भाई की आखिरी बार कब बात हुई थी? उन्होंने क्या कहा था इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्यों ये सब चीज़ विवाद जो है उत्पन्न हुआ और यहाँ तक बात पहुँची? सर, आज तक मेरे से या मेरे फादर से बहुत फ्रैंक था वो, क्योंकि फादर से वो बहुत अच्छे से बातचीत करता था, तो सारी चीज़ें लगभग डिस्कस करता था। बट ये बात कभी उसने डिस्कस नहीं करी हमारे सामने कि उसे ऐसे मेंटल प्रेशर या ऐसी चीज़ें हो रही है। उसने कभी मेरे से शेयर किया होता तो शायद मैं उसे इस लेवल तक पहुंचने नहीं दिया होता, इससे पहले मैं निकाल लिया होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि और मेरे से बात जो है वो लास्ट उसी दिन संडे को ही हुई है। मेरी शाम को बात हुई थी। मैंने कुछ अपने ग्रुप्स में फ़ोटो डाले थे, उस पर उसने कमेंट भी किए थे। फिर उसी से रिलेटेड मेरी बात भी हुई थी फ़ोन पे। पापा से जो है वो रात के 9 बजे भी उसने बात करी है। 1 घंटे से 1.5 घंटे करीब बात हुई है मेरे फादर और मदर दोनों से। कभी ऐसा पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ करने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। अदरवाइज़ मैं उसी टाइम हो सकता था या उसी टाइम में बात करके उससे कुछ मोटिवेट कर सकता, उसे मैं बाहर में निकाल सकता, उसे मैं यहाँ लेके आ सकता था। आपने जो एफआईआर किया है उस पर क्या कानूनी प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी है? पुलिस ने आपसे संपर्क किया है? किसी का अरेस्ट हुआ है या चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी का अरेस्ट हो? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो कानून है वो शायद जेंडर स्पेसिफिक है। अगर लड़की कुछ कंप्लेन करती है तो 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं लोग। अगर लड़के कंप्लेन करते हैं, सुसाइड वीडियो डालते हैं, सुसाइड नोट डालते हैं, तो इतना समय मिल जाता है कि शायद वो लोग भाग सकें, वो लोग अपने कहीं छिप सकें, कहीं कुछ हो सके। तो अभी शायद आप लोग मीडिया वालों के ही तरफ से हमें पता चला कि उनकी फैमिली शायद वो लोग वहाँ से भाग चुकी हैं। तो पता नहीं, अभी आगे का सिचुएशन मुझे नहीं पता कि पुलिस क्या कर रही है। बट मैं आपको कुछ एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे एक लड़की जो है वो सुसाइड की थी आज से कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले। वहाँ पे वो जो है वो कोई सुसाइड का नोट नहीं छोड़ के गई थी। उसके बॉयफ्रेंड को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया था। और एक वहीं पे एक लड़के ने 20 मिनट का सुसाइडल वीडियो बनाया था, 3 पेज का एक नोट बनाया था, एविडेंस दिया था कि एक्स फियांसे जो है वो उसकी हरास कर रही है और एक्सटॉर्ट कर रही है। एफआईआर जो है वो 2 महीने बाद तक दर्ज नहीं हुए थे या 2 महीने बाद दर्ज हुए थे और एक्स फियांसे को अरेस्ट भी नहीं किया गया। ये है उनकी फ़ोटो जो आप दिखा सकते हैं। एक और घटना मुझे याद आती है जो मेरे जेहन में है। एक आईएएस अफसर थे, उन्होंने भी ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी थी। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं बार बार समाज में, तो क्या आपको लगता है कि जो लॉज हैं उसको थोड़ा अमेंड करने की ज़रूरत है या पैनी निगाह रखी जानी चाहिए? ये बड़ा सवाल बन रहा है। खासकर अर्बन एरियाज़ में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये कानून इसलिए बनाया गया था कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी। ये भी सच्चाई है। आदिकाल से, अनंत काल से प्रताड़ित हो रही थी, जिसके लिए महिलाओं को एक प्रोटेक्शन दिया गया। लेकिन हाल फिलहाल में अर्बन एरियाज़ में ये देखा गया है कि इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही, जो आपके भाई के साथ। सर, ये सिर्फ अर्बन एरिया की बात नहीं है, ये अब आज के डेट में हर जगह पूरे भारत में ये चीज़ें हो गई हैं। आप अर्बन में हो सकता है कि नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा मिले।